आज के दिन हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क इंसानों को मार्स पर भेजने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इंसान वहां पर पहुंच भी गए तब भी वहां पर रहेंगे कैसे, और इलॉन मस्क का प्लान क्या है कि वो कैसे इंसानों को लॉन्ग टर्म तक मार्स पर रहाएंगे। इसके अलावा इलॉन मस्क कैसे मार्स को धरती जैसा बनाएंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। द रेड प्लेनेट यानी कि मार्स धरती से लगभग 22 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ ना हवा है, ना पानी है, ना कोई पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई ह्यूमन फ्रेंडली टेम्परेचर। तो सवाल ये उठता है कि मस्क जैसे बंदे का विजन क्या है, वो क्या सोचकर ये कह सकता है कि वो इंसानों को मार्स पर भेज पाएगा। मस्क का मानना है कि अगर इंसानों को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है तो हमें एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनना पड़ेगा, और मार्स इस मिशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है क्योंकि वो रिलेटिवली क्लोज है और कुछ सिमिलैरिटीज भी रखता है अर्थ से। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इसी मिशन पर काम कर रही है। उनका गोल है एक ऐसा रॉकेट बनाना जो हैवी पेलोड्स और इंसानों को मार्स तक ले जा सके, और इस रॉकेट का नाम हम सब जानते हैं, द स्टारशिप। एक रीयूजेबल रॉकेट जो बार बार यूज हो सके और कॉस्ट को ड्रेस्टिकली कम करे। मस्क का ये कहना है कि अगर स्टारशिप सक्सेसफुल होती है तो वो हर फ्लाइट में 100 से ज़्यादा लोगों को मार्स तक भेज पाएंगे। लेकिन मार्स तक पहुंचना असली काम नहीं है, वहां पर रहना एक चैलेंज है। मार्स की एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला है, और टेम्परेचर दिन में -60 डिग्री सेल्सियस और रात को -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। तो सबसे पहला चैलेंज है हैबिटेट। इलॉन मस्क का प्लान है कि वो एयर टाइट डोम्स बनाएंगे जहां प्रेशर और ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपने 2015 की रिडली स्कॉट की मूवी देखी है नेम्ड द मार्शियन, तो उसमें डोम्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके लोगों को मार्स पर रहाया जा रहा था। ये जो डोम्स हैं ये ट्रांसपेरेंट होंगे जिससे सनलाइट आए और अंदर फार्म्स और लिविंग एरियाज डेवलप किए जा सके। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी, क्योंकि आप वहाँ तक अनलिमिटेड पानी तो लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपको पानी चाहिए तो आपको बार बार धरती से वहाँ पर लोगों के लिए भेजना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसका सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। मार्स के सरफेस के नीचे वाटर आइस मौजूद है, वहाँ पर बर्फ़ मौजूद है जिसे पिघलाकर पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये मार्स के पोल्स पर है, तो मार्स के पूरे सरफेस के नीचे बर्फ़ नहीं है, सिर्फ इन 2 हिस्सों पर ही मौजूद है। लेकिन जितना पानी मार्स पर मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे एक्सट्रैक्ट करना असली चैलेंज है। स्पेसएक्स का प्लान होगा कि आइस को हीट करके उसे वाटर में कन्वर्ट करना, और इसी पानी से ड्रिंकिंग वाटर, फार्मिंग और ऑक्सीजन जनरेशन हो सकती है। अगर एनर्जी की बात करें तो वो बहुत सिंपल है, सोलर पावर को यूज़ किया जाएगा। वहाँ पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स डिप्लॉय किए जाएंगे ताकि मार्स पे पावर जनरेट हो। और अब बात आती है खाने की, तो इलॉन मस्क का प्लान है कि मार्स पर एग्रीकल्चर डेवलप किया जा सकता है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वर्टिकल फार्मिंग पॉसिबल है, जिसमें माइक्रो ग्रीन्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मिंग, यानी मार्स को अर्थ जैसा बनाना, मार्स को एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाना, वहाँ पर इंसान बिना किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या डोम के जिंदा रह सकें। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे किया जाएगा। मस्क के पास इसके लिए एक आइडिया है, वो ये है कि मार्स के पोल्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेटोनेट किए जाएं। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन रीज़न काफ़ी लॉजिकल है। इस आइडिया के पीछे रीज़न ये है कि बॉम्ब्स गिराने से आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा जो टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ये आइडिया फिलहाल थ्योरेटिकल है और बहुत रिस्की है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। जो आजकल जो मार्स पर सैटेलाइट्स वगैरह मौजूद हैं, जो रोवर्स वगैरह वहाँ पर हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि धरती से मार्स तक सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने में 5 से 20 मिनट्स तक का टाइम लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ लोगों के पास स्ट्रॉन्ग AI सिस्टम्स या ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ताकि बिना डिले के नासा को कोऑपरेट किए बिना वो अपने दम पर अगर कोई इमरजेंसी हो तो डिसीजंस ले सके। क्योंकि धरती पर किसी स्पेस स्टेशन से कम्युनिकेट करने में आपको 20 मिनट लग जाएंगे, और इमरजेंसी की सूरत में 20 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। और अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है रिस्क। ये जो मिशंस हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। रेडिएशन, आइसोलेशन, लो ग्रेविटी, सब कुछ बहुत ज़्यादा रिस्की है।
इलॉन मस्क का कहना है सम पीपल आर विलिंग टू डाई फॉर मेकिंग ह्यूमैनिटी मल्टीप्लैनेटरी, और इन लोगों के लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि मैनकाइंड के सर्वाइवल का स्टेप है। अगले कुछ दिनों में स्पेसएक्स और नासा मिलकर स्टारशिप का क्रूड मिशन टेस्ट करेंगे, जिसका गोल मार्स पर ह्यूमन ट्रायल करना है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो 2030 से पहले तक इंसान मार्स पर पहुंच चुके होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब आसान होगा? वेल नहीं, लेकिन पॉसिबल ज़रूर है। और इलॉन मस्क खुद कहते हैं व्हेन समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। और मस्क के लिए इंसानों को मार्स पर भेजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भले ही ये कितना भी मुश्किल हो, मस्क रुकने वाला नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।